गाइस, मैं ना एरा और ये हमारा डे थर्ड है, जिसमें हम देखने वाले हैं कि डे थर्ड में हमने एंट्री कैसे प्लान की थी, फ्राइडे के दिन, मंडे के दिन, और ये सारी चीज़ों को हमने कैसे कैप्चर किया, ये सारी चीज़ों को हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कि मंडे को हमारा प्राइस क्या करता है, ये वाली लिक्विडिटी को ग्रैब कर लेता है। 2 सेकंड में इसको सही से सर, ये देखो, ये वाली लिक्विडिटी को क्या करता है, वो ग्रैब कर लेता है। तो जैसे ही ये वाली लिक्विडिटी को ग्रैब करता है तो हमारे पास दो चीज़ होती है। एक तो ये हमारे किस दिन के लिए, ये वाली ट्यूसडे के लिए, ठीक है। एक तो हमारे पास रहता है ये कौन सा, गैप इम्बैलेंस, और एक हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक। दो चीज़ रहती है हमारा प्राइस को यहाँ तक आने के लिए, ठीक है। तो प्राइस क्या करता है, प्राइस यहाँ तक आता है, देन सडनली फिर यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक को टाइप करता है और ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो हम चलते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम में चीज़ों को और आसान बनाने के लिए। ये देखो, इसको मैं थोड़ा ऑन कर देता हूँ। ये देखो, प्राइस है एग्जैक्ट, इसको टैप करा, 4 आवर में भी एक ऑर्डर ब्लॉक है ये, इसको रिफाइन करते जाएंगे तो ये और छोटा होता जाएगा, ठीक है। इसको रिफाइन करते जाएंगे तो ये और छोटा होता जाएगा। प्राइस इसको टाइप करता है, देन ऊपर चला जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, हम बात कर रहे हैं फ्राइडे की, कि फ्राइडे को क्या था हमारा ट्रेड लेने का विचार, ये सिनेरियो या फिर उसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट। देखो, तो सेकंड में इसको थोड़ा जमा लेता हूँ, ठीक है। हमारा ओवरऑल रीज़न ये रहता है ट्रेड लेने का। देखो, प्राइस क्या करता है, ये हमारा होता है, ये हमारा होता है डे हाई एंड ये डे लो। देन ये वाला होता है एक हमारा डे प्रीवियस डे, मतलब ये किस दिन का होता है, वेडनेसडे का, ठीक है। तो इसका तो लो ले लेता ही है, इक्वल वाला। तो हमारे पास अब दो ही चीज़ बचती है, एक तो ये वाला हाई प्रीवियस डे का, और एक ये वाला जो हमारी 1 आवर की भी लिक्विडिटी होती है, ठीक है। तो हम इसको पहले 1 आवर में चेक कर लेते हैं। हाँ, ये देखो, ये 1 आवर की, 4 आवर की, ये दोनों लिक्विडिटी है। क्या हो रहा है, ये देखो, ये हमारी एक ये लिक्विडिटी थी और एक ये वाली थी, और देन उसके बाद सीधा एक ये लिक्विडिटी थी। हमारे पास चीज़ें थी ये तीन, ठीक है, किस दिन, फ्राइडे को ट्रेड करने के लिए, ठीक है। हमारा क्या था, हमने क्या देख लिया था कि भाई हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक था वो ऑलरेडी टैप है, ठीक है। ये टैप हो गया। अब इसका कोई विचार नहीं है इसके नीचे जाने का। जब इसका नीचे जाने का कोई विचार नहीं है तो हमारी ट्रेड अब कहाँ की रहेगी, हमारी ट्रेड रहेगी सारी अब ऊपर साइड की। ऊपर की जितनी भी लिक्विडिटीज़ है ना, जो जो भी सारी चीज़ें हैं, हमारा वो सब टारगेट रहेगा, ठीक है। तो प्राइस क्या करता है, देखो, पहले तो हमने ये 1 आवर का ये मार्कर है, एक ये मार्कर है, और ये तीन चीज़ें मार्कर है, हमारे पास तीन था, ठीक है। तो मार्केट क्या करता है, सबसे पहले एशियन ले लेता है, एशियन, और एशियन को कैसे लेता है वो बताता हूँ मैं आपको। एशियन को लेने का तरीका क्या होता है, देखो, जैसे हमने एरा द ट्रेड में समझा था कि मार्केट के 4 पिलर्स क्या होते हैं, रेंज, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, देन रिवर्सल, ठीक है। और उसके साथ आता है एक्सपेंशन के साथ क्या, मैनिपुलेशन। तो यहाँ पे क्या होता है, पहले रेंज बनता है, मैनिपुलेशन, ठीक है। अभी क्या करो आप इन सारी चीज़ों को अभी क्या करो, इग्नोर करो, मतलब इन सभी चीज़ों को भूल जाओ। मैंने को थोड़ा
मैं करता हूँ इसको, मैं थोड़ा इसको कर देता हूँ, डार्क कर देता हूँ। तो उसमें क्या रहेगा कि 2 सेकेंड। क्या हो रहा है भाई? ये हो गया। ठीक है, देखो प्राइस ने क्या करा है, प्राइस ने बनाया है रेंज, उसके बाद कहाँ पे आ गया, ये नीचे आ गया। तो क्या बना है, देखो रेंज हुआ, मैनिपुलेशन हुआ। ठीक है, हम इसको मैनिपुलेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि हमारा प्राइस ओवरऑल जाने वाला है ऊपर। ठीक है, हम बैठे किधर साइड के लिए, अप साइड के लिए। पहले लिक्विडिटी, देन दूसरी लिक्विडिटी, देन उसके ऊपर एक और लिक्विडिटी। ठीक है, हमारे पास क्या है, 3 चीज़ें हैं। तो प्राइस रेंज बनाया, मैनिपुलेशन दिया। अब क्या है, मैनिपुलेशन के बाद सिर्फ एक चीज़ आती है, वो है रिवर्सल। ठीक है, मैनिपुलेशन के बाद क्या आएगा, रिवर्सल, रेंज, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, देन रिवर्सल। और एक्सपेंशन के साथ ही एक छोटा रूप होता है मैनिपुलेशन। ठीक है, मैनिपुलेशन क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये एकदम छोटा बना है। छोटा बनाने का मतलब ये है कि साइज मैटर नहीं है, बट इसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट क्या है, इसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट ये है कि भाई हमारा प्राइस का टारगेट है अपसाइड, और ये टेम्परेरी गिरा है, तो इस टेम्परेरी को हम बोलेंगे मैनिपुलेशन। ठीक है, तो हमारे पास क्या था, हमारे पास था कि प्राइस हमारा ऑलरेडी जब मैनिपुलेशन कर चुका है, तो सिर्फ अब एक ही चीज़ बचती है, मैनिपुलेशन के बाद वो होता है रिवर्सल। ठीक है, तो प्राइस ने क्या करा, मैनिपुलेशन करा, रेंज बनाया, मैनिपुलेशन करा, और सीधा रिवर्सल। ठीक है, तो रिवर्सल हो गया। तो उससे पहले हमारे पास एक चीज़ बनती थी एंट्री के लिए, वो थी ये एफ वाली एंट्री। तो हम यहाँ से ट्रेड प्लान करते हैं। पहला हमारा टारगेट रहता है ये लंदन क्लोज, यहाँ से यहाँ तक हमारा एक टारगेट डन। हम एसएल को कर देते हैं यहाँ पर, ये हमारा टारगेट। ठीक है, अब यही चीज़ को मैं छोटे टाइम फ्रेम में करूँगा ना, तो ये इतना बड़ा दिखाएगा। ये देखो गाइस, हमने इतना पिप्स पकड़ लिया है, ये कर लिया है। देखो 1 मिनट में मैं दिखाता हूँ आपको क्या होता है। इसी चीज़ को मैं जूम करता हूँ और इसको थोड़ा सा हल्का सा कम कर देंगे। ये देखो, देखने में कितना भयंकर लग रहा, ओ भाई क्या हो गया ये। ठीक है, ये सब टाइम फ्रेम का खेल होता है, कुछ नहीं रहता है। ठीक है, ये एक हमारा हो गया। अब हमारे पास था सेकंड टाइम, रिवर्सल के बाद सिर्फ एक चीज़ होगी, वो क्या होगा, देखो रेंज बना, मैनिपुलेशन, रिवर्सल। अब रिवर्सल के बाद सिर्फ एक चीज़ आती है, वो है रेंज, मतलब कंसोलिडेशन। प्राइस यहाँ कंसोलिडेट करता है। अब क्या था हमारा, देखो रेंज हो गया था, मैनिपुलेशन हुआ, रिवर्सल, देन फिर से रेंज बनाता है। अब रेंज बनाने के बाद हमारे पास एक ही चीज़ था, वो था एक्सपेंशन। और हमारा न्यू टाइम फ्रेम भी चालू हो गया था, हमारा 1 आवर की लिक्विडिटी, 4 आवर की लिक्विडिटी भी बैठी थी। तो रेंज के बाद सिर्फ एक चीज़ हुआ, वो है एक्सपेंशन। ठीक है, वो और एक्सपेंशन होने के बाद उसने ये वाली लिक्विडिटी क्यों नहीं लिया, इसके पीछे का रीज़न मैं बताता हूँ। एक क्लास है जो हमारा भी आना रह गया है। ठीक है, तो एक ये वाली जो था हमारा टारगेट, मैं इसको भी कर देता हूँ। ये हमारी छोटी एंट्री थी, एक छोटे टाइम फ्रेम में हमको यहाँ पे भी एक एंट्री मिल गई थी। ठीक है, अब ये गिरा क्यों, इसके पीछे रीज़न है ये, हमको देखना होता है रिसेंट के हाई एंड लो। ठीक है, ऐसे रिसेंट के हाई और लो जो रिटेस्ट ना हुए हों। तो रिटेस्ट के लिए हमारे पास क्या था, रिटेस्ट के लिए थे हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक्स। तो प्राइस ने क्या करा, पहले ये देखो 4 आवर में भी एक ऑर्डर ब्लॉक था, 1 आवर में भी था। तो प्राइस हमारा
ये वाली लिक्विडिटी को ग्रैब करता है, नीचे कैंडल देता है और ये यहाँ पे इसको लेने आ जाता है। ये था इसका गिरने का रीज़न प्लस न्यूज़ के साथ। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं और यही सेम चीज़ें हुई थी बिटकॉइन के साथ भी। रुको मैं इसको थोड़ा करता हूँ, ये सारी चीज़ों को मैं डिलीट करता हूँ और आपको बताता हूँ। ये हमारा एफवीजी वाला पार्ट, ये जिसको ये लेने आया था। ठीक है, ये रीज़न था इसका गिरने का मैन। और कल मैंने जितने की भी लाइव स्ट्रीम देखा हूँ, सब ने लॉस लिया, सब ने ही लॉस लिया। और क्यों लिया वो पता नहीं, और पता नहीं वो उनके कोर्स में क्या सिखा रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाई, क्या मतलब वो खुद लाइव स्ट्रीम में इतना लॉस ले रहे हैं, फिर उसके बाद आधे घंटे बाद उनका वीडियो आता है कि देखो ऐसा ट्रेड लिया हूँ मैंने, मेरा 10,000 का लॉस हो गया है, तो $10,000 का तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैंने 1 मिलियन की इतना ट्रेड मारा हूँ। ये वो ये सारी चीज़ें मैनिपुलेट करेंगी लोगों को कि हाँ कुछ नहीं होता है, इससे क्या होगा भाई, इतने बड़ा बड़ा ट्रेड तो करता है। बट ये भी तो देखो भाई, आप छोटे रिटेलर लोग, चीज़ों को इस टाइप में समझा करो, एकदम करेक्ट चीज़ों के साथ को मार्केट के साथ चलना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि तुम कुछ भी आए मुँह उठा के कर दिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी हमारी ट्रेड लेने के पीछे का कॉन्टेक्स्ट। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको समझा दी हूँ। एक ये थी, सेकंड ये और ये थर्ड ये तो हमने नहीं लिए थे। मेरे को लग रहा था कि पहले प्राइस यहाँ पे जाएगा फिर गिरेगा, बट उससे पहले गिर जाता है, तो मैं चीज़ों को यहाँ पे इग्नोर कर देता हूँ क्योंकि मैं 1 और 2 ये 2 ट्रेड में मेरा डे सेफ हो गया था, तो इसलिए मेरे को कोई दिक्कत नहीं रही। ठीक है, तो गाइस ये हमारा डे 3 था। तो अभी तक देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।